हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने कार्य में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आपका दोस्त फिर से आप लोगों के लिए एक नई ज्ञानवर्धक कहानी लेकर हाजिर है और आपको एक नए ज्ञान की राह पर ले जाने के लिए तत्पर है। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी है भगवान श्री कृष्ण के शस्त्र सुदर्शन की कहानी। आप लोगों ने अगर महाभारत देखा होगा तो आपको जरूर पता होगा कि भगवान कृष्ण के पास एक सुदर्शन चक्र था। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी उसी सुदर्शन चक्र के ऊपर है। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी में आप लोगों को जानने को मिलेगा कि भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु के पश्चात सुदर्शन चक्र का क्या हुआ और वह कहाँ चला गया। तो दोस्तों, यह जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों, आइए अपनी कहानी के माध्यम से आप लोगों को बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु के पश्चात सुदर्शन चक्र कहाँ गया। दोस्तों, शिव पुराण के अनुसार भगवान विष्णु की तपस्या से खुश होकर भगवान शंकर ने उन्हें सुदर्शन चक्र दिया था। कहा जाता है कि सृष्टि को सृजित करते समय बहुत सी आसुरी शक्तियों का भी निर्माण हो गया था, जिनका विनाश करना बहुत जरूरी था, अन्यथा सृष्टि की रचना समाप्त हो जाती और इन शक्तियों को किसी विशेष अस्त्र से ही समाप्त किया जा सकता था। अब क्योंकि सृष्टि के संचालन की जिम्मेवारी भगवान विष्णु पर थी, इसीलिए उन्हें एक ऐसे अस्त्र की आवश्यकता थी जिससे असुरों का नाश हो सके। फिर ब्रह्मा जी के कहने पर भगवान विष्णु ने भोलेनाथ की तपस्या की। तब भोलेनाथ प्रसन्न होकर भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र सृष्टि संचालन के लिए दिया था। दोस्तों, विष्णु पुराण के अनुसार सुदर्शन चक्र की रचना भगवान विश्वकर्मा ने की थी। भगवान विश्वकर्मा ने सूर्य की अभेद राख से 3 अस्त्रों का निर्माण किया था, जिससे भोलेनाथ का शूल, जिसे हम त्रिशूल भी कहते हैं, पुष्पक विमान और सुदर्शन चक्र था। ये तीनों भोलेनाथ के पास थे, जिसमें से पुष्पक विमान रावण ने भोलेनाथ की तपस्या करके उनसे ले लिया था। दूसरा सुदर्शन चक्र, जिसे भोलेनाथ ने भगवान विष्णु को दे दिया था, और तीसरा त्रिशूल उन्होंने अपने पास रख लिया था। कुछ पुराणों के अनुसार सुदर्शन चक्र और भगवान विष्णु का शंख दोनों सतयुग के समय समुद्र मंथन में निकले थे, जिसे स्वयं भगवान विष्णु ने धारण किया था। सुदर्शन चक्र में अभेद लक्ष्य शक्तियाँ थी, जिसे किसी भी लक्ष्य को टारगेट देकर छोड़ दिया जाए तो वह उसे किसी हाल में खत्म कर ही देता था, चाहे वह चल या अचल अवस्था में ही क्यों न हो। सुदर्शन चक्र का उपयोग भगवान विष्णु ने शिव पर भी किया था, जब भोलेनाथ शक्ति स्वरूपिणी सती के पार्थिव शरीर को लेकर ब्रह्मांड में घूम रहे थे। तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र की सहायता से माता सती के पार्थिव शरीर के 51 टुकड़े कर दिए और वे धरती के 51 जगहों पर गिरे, जिन्हें आज माता के शक्तिपीठ से जाना जाता है। सुदर्शन चक्र को अगर किसी लक्ष्य पर चला दिया जाए तो वह स्वयं लक्ष्य को भेद कर वापस आ जाता था। सुदर्शन चक्र की शक्ति से भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में भागते हुए शिशुपाल का वध किया था। सुदर्शन चक्र बड़ा या छोटा हो सकता था। इसी की शक्ति का प्रयोग कर भगवान विष्णु ने सूर्य को भी ढक दिया था। महाभारत युद्ध में
जब अभिमन्यु मारा गया तब अर्जुन ने प्रण लिया कि वे संध्या से पहले जयद्रथ का वध कर देंगे, नहीं तो खुद अग्नि समाधि ले लेंगे। जब युद्ध शुरू हुआ तो कौरवों की पूरी सेना जयद्रथ को बचाने में लग गई थी। संध्या होने वाली थी, जयद्रथ अब भी छुपा हुआ था। तब भगवान कृष्ण ने सूर्य को सुदर्शन चक्र से ढक लिया और संध्या होते ही जयद्रथ सामने आ गया। और जब अर्जुन अग्नि समाधि लेने ही जा रहे थे तब भगवान कृष्ण ने फिर से सुदर्शन चक्र हटा लिया। इस प्रकार सूर्य और जयद्रथ दोनों दिखने लगे और अर्जुन ने जयद्रथ का वध कर दिया था। भगवान कृष्ण ने महाभारत युद्ध के दौरान ही युद्ध भूमि में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, वो भी सुदर्शन चक्र के द्वारा समय यानी काल को रोककर। उस वक्त अर्जुन और भगवान कृष्ण के अलावा सभी के लिए समय रुक गया था। दोस्तों, ऋग्वेद में सुदर्शन चक्र का एक अलग ही वर्णन मिलता है। ऋग्वेद के अनुसार सुदर्शन चक्र एक समय का चक्र है जो अपने अंदर समय को बांध कर रख सकता है। इसी शक्ति से भगवान कृष्ण ने समय को रोककर महाभारत युद्ध भूमि में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। ऋग्वेद के अनुसार सुदर्शन चक्र कोई भौतिक अस्त्र नहीं है, ये एक भगवान विष्णु का विशेष गुण है जो भगवान विष्णु या उनके अवतारों के पास ही होता है, जिससे ये समय को रोककर शत्रु की शक्तियों को कमजोर और प्रहारहीन बना देते हैं। दोस्तों, सुदर्शन चक्र को स्वयं भगवान परशुराम जी ने विष्णु भगवान से लेकर भगवान श्री कृष्ण को दिया था। सुदर्शन चक्र का आखिरी उपयोग जयद्रथ वध के समय हुआ था। उसके बाद कहीं भी सुदर्शन चक्र का प्रयोग का वर्णन नहीं मिलता है। तो आखिर भगवान कृष्ण के मृत्यु के पश्चात कहाँ चला गया सुदर्शन चक्र? इस प्रश्न का उत्तर भविष्य पुराण में मिलता है। दोस्तों, भविष्य पुराण के अनुसार भगवान कृष्ण के मृत्यु के बाद सुदर्शन चक्र पृथ्वी के गर्भगृह में समा गया था। जब कलयुग के अंत में भगवान विष्णु का 10वां अवतार कल्कि अवतार होगा, तब परशुराम जी और हनुमान जी के अलावा 5 और दिव्य पुरुष उनसे मिलेंगे और उनको प्रशिक्षित करेंगे और तब धरती के गर्भगृह से पुनः परशुराम जी कल्कि को सुदर्शन चक्र को निकालकर धारण कराएंगे ताकि कलयुग के सबसे शक्तिशाली राक्षस कली पुरुष का नाश किया जा सके। भगवान विष्णु और उनके अवतार के अलावा कोई और भी सुदर्शन चक्र को धारण नहीं कर सकता। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अब पता चल गया होगा कि भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु के पश्चात सुदर्शन चक्र का क्या हुआ था और वह कहाँ चला गया था। दोस्तों, आज की हमारी कहानी अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आप लोगों के लिए ऐसी ही वीडियो लाने में सहायता मिलती है। तो दोस्तों, मिलता हूँ कल फिर एक नई कहानी लेकर ज्ञानवर्धक आप लोगों के लिए। तब तक के लिए जय हिंद।